आज आपका टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो एनएम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। उसमें है संप्रेषण विधि एवं माध्यम, कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया। कम्युनिकेशन मेथड एवं मीडिया से शार्ट जो इम्पोर्टेंट शार्ट ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताएंगे, बता रहे हैं। तो देखिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संप्रेषण का परंपरागत माध्यम है। इन लिखित जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से परंपरागत संप्रेषण का जो परंपरागत माध्यम है वो कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन में है कहानियाँ सुनाना और सुनना, बी ऑप्शन है कठपुतलियाँ, सी नाटक खेलना, एंड डी उपयुक्त सभी। तो संप्रेषण का जो परंपरागत माध्यम है वह सभी है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है। श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर तो नहीं हो सकता। दूरदर्शन, बी ऑप्शन दूरदर्शन, सी है पोस्टर, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रव्य दृश्य, श्रव्य मीन्स सुनने वाला उपकरण और दृश्य मीन्स देखने वाला उपकरण। तो इसमें से कौन सा उपकरण जो है श्रव्य दृश्य उपकरण का उदाहरण है। तो इसमें दिया जो गया है बी ऑप्शन में दूरदर्शन, वह जो है श्रव्य दृश्य, इसको सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है, इसलिए श्रव्य दृश्य जो उपकरण है वह दोनों ही उपकरण है दूरदर्शन, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है। टेप रिकॉर्डर जो होता है वह श्रव्य ही उपकरण है, पोस्टर जो है दृश्य ही उपकरण है, इसलिए, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए जो दोनों ऑप्शन है श्रव्य दृश्य देखना और सुनना दोनों उपकरण जो होता है वह दूरदर्शन होता है, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका राइट है, दूरदर्शन। दूरदर्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संदेशों के प्रचार में स्थानीय लोक विधि है क्या है। देखिए ऑप्शन में दिया है ए लोक नृत्य एवं संगीत, बी ऑप्शन में लोक उत्सव एवं लोक मेले, सी ऑप्शन नुक्कड़ नाटक, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य संदेशों के प्रचार में स्थानीय लोक विधि जो होती है वह नुक्कड़ नाटक भी है, लोक उत्सव एवं लोक मेले भी है, लोक नृत्य एवं संगीत भी है, इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका है उपयुक्त सभी राइट है, उपयुक्त सभी होना चाहिए। स्थानीय लोक विधि जो है स्वास्थ्य संदेशों के उपचार में स्थानीय लोक विधि जो है वह उपयुक्त सभी है, सही है, इसलिए डी ऑप्शन जो आपका सही है। नेक्स्ट, व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन में दिया है ए जन समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का बोध कराना, बी है जन समुदाय के व्यवहार में सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तन लाना, सी ऑप्शन में स्वास्थ्यकर आदतें व्यवहार में लाना, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण का उद्देश्य है सभी जन समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का बोध कराना, जन समुदाय के व्यवहार में सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए परिवर्तन लाना, स्वास्थ्यकर आदतें व्यवहार में लाना, जो स्वास्थ्य से संबंधित आदतें हैं उसको व्यवहार में लाना, इसलिए डी जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी आपका राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा निम्न में से किस स्तर पर प्रदान की जाती है। समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा निम्न में से किस स्तर पर प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर, बी में है समूह स्तर पर, सी में है जनसाधारण स्तर पर, एंड डी है उपयुक्त सभी। तो समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है वह सभी स्तर पर, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्तर पर, समूह स्तर पर, जनसाधारण स्तर पर, सभी स्तर पर जो है प्रदान की जाती है, इसलिए डी जो ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त फिल इन दी ब्लैंक्स का है। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संदेशों सूचनाओं एवं व्यवहारों का आदान प्रदान डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संदेशों सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करना जो है संप्रेषण कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट,
सेकंड क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित करते हैं या उनमें अंतःक्रिया से उत्पन्न संबंधों को डैश डैश नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित करते हैं एवं उनमें अंतःक्रिया से उत्पन्न संबंधों को परस्पर नाम से जाना जाता है। परस्पर या अंतरवैयक्तिक संबंधों के नाम से जाना जाता है। परस्पर भी नाम से जाना जाता है या अंतरवैयक्तिक संबंधों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, थर्ड, कार्यप्रणालियाँ जो स्वास्थ्य शिक्षा को अर्थपूर्ण, अधिक रुचिकर तथा अधिक प्रभावशाली बनाती हैं डैश डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो कार्यप्रणालियाँ जो स्वास्थ्य शिक्षा को अर्थपूर्ण, अधिक रुचिकर तथा अधिक प्रभावशाली बनाती हैं वह माध्यम कहलाती हैं या श्रव्य दृश्य साधन कहलाती हैं। माध्यम भी कहलाती हैं या श्रव्य दृश्य साधन भी कहलाती हैं। नेक्स्ट, अगला है लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की जन स्वास्थ्य क्षेत्र की नवीनतम प्रयोग की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की जन स्वास्थ्य क्षेत्र की नवीनतम प्रयोग की प्रक्रिया व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण कहलाती है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इसमें है, डैश डैश एक पूर्व निर्धारित समय सीमा में किसी विशिष्ट समस्या के विषय में निर्धारित और लक्षित श्रोताओं के व्यवहार में परिवर्तन अथवा व्यवहारों के एक समूह को लागू करने के प्रयासों की प्रक्रिया है। क्या है? तो IEC जो है एक पूर्व निर्धारित समय सीमा में किसी विशिष्ट समस्या के विषय में निर्धारित लक्षित श्रोताओं के व्यवहार में परिवर्तन अथवा व्यवहारों के एक समूह को लागू करने के प्रयासों की प्रक्रिया है IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC, सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण, जिसका हिंदी रूप है सूचना शिक्षा एंड संप्रेषण। अगला क्वेश्चन में है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। ट्रू और फॉल्स का है। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों को प्रभावित करने की हमारी क्षमता, हमारी संप्रेषण की क्षमता पर निर्भर करती है। सही है, गलत है? तो दूसरों को प्रभावित करने की हमारी जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, हमारी संप्रेषण कम्युनिकेशन की क्षमता पर निर्भर करती है। सही है, ट्रू है। नेक्स्ट सेकंड है, व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर उनके व्यवहार में सकारात्मक स्वास्थ्य परिवर्तन लाया जा सकता है। ट्रू है, फॉल्स है? तो व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण के द्वारा लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर उनके व्यवहार में सकारात्मक स्वास्थ्य परिवर्तन लाया जा सकता है। ट्रू है, सही है। नेक्स्ट, अगला, नर्सिंग व्यवसाय में परस्पर व्यक्तिगत संबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। तो नर्सिंग प्रोसेस में जो परस्पर व्यक्तिगत संबंध जो है जरूरी होता है, इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट, सूचना, शिक्षा एवं संचार तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना परिवर्तन प्रक्रिया अधूरी है, एक के बिना परिवर्तन जो प्रक्रिया है अधूरी है। तो सूचना जो होता है, इंफॉर्मेशन, शिक्षा एजुकेशन एवं संचार कम्युनिकेशन, तीनों जो है एक दूसरे पर ही निर्भर हैं, इसलिए ये जो है सही है। एक दूसरे के बिना परिवर्तन प्रक्रिया अधूरी है। लास्ट, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयुक्त स्थान का चयन आवश्यक नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयुक्त स्थान का चयन आवश्यक नहीं है। सही है, गलत? तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयुक्त स्थान का चयन आवश्यक नहीं है, ये गलत है। जो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयुक्त जो स्थान का होना, चयन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, 4, खंड ए के स्थान के साथ खंड बी से सही मिलान करें। इसमें दिया है खंड ए और बी में दिया है, जिसको जो है सही मिलान करना है। स्वास्थ्य शिक्षण में उपयोगी माध्यम के उदाहरण जो दिए गए हैं उसका सही मिलान करना है। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षण में उपयोगी माध्यम के उदाहरण जो दिए गए हैं उसका खंड ए से खंड बी का मिलान करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट है खंड ए में परंपरागत माध्यम, दूसरा है आधुनिक माध्यम, थर्ड है श्रव्य माध्यम,
फोर्थ है दृश्य माध्यम एंड 5 है श्रव्य दृश्य माध्यम, जिसका खंड ब में दिया गया है फर्स्ट पोस्टर, सेकंड दूरदर्शन, थर्ड रेडियो, फोर्थ जो लोक संगीत एंड 5 है इंटरनेट। इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट ए है परंपरागत माध्यम, जिसका है परंपरागत माध्यम जो होता है वह लोक संगीत होती है, इसलिए परंपरागत माध्यम में इसका फोर्थ सही है लोक संगीत। नेक्स्ट सेकंड आधुनिक माध्यम, आधुनिक जो माध्यम है वह है इंटरनेट, आधुनिक जो माध्यम है वह है इंटरनेट, इसलिए 5 सही है इसका। थर्ड है श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में है रेडियो, रेडियो जो है श्रव्य माध्यम है, सुनने वाला माध्यम है श्रव्य माध्यम। नेक्स्ट फोर्थ है दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम जो है वह है पोस्टर एंड 5 है श्रव्य दृश्य माध्यम, तो वह है सेकंड दूरदर्शन, दूरदर्शन जो है श्रव्य दृश्य माध्यम है। ये जो है स्वास्थ्य शिक्षण में उपयोगी माध्यम के उदाहरण हैं, जिसका खंड ए से खंड बी का मिलान किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके।